श्री जेपी सिंह साहब जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आईजी के रूप में पोस्टेड हैं। नमस्कार जेपी सिंह साहब। हेलो, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपको देख के और आपको हमारे बीच में देख के, तो हमको ऐसा लगा आज का प्रोग्राम जरूर सफल होने वाला है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जेपी सिंह साहब का भी अध्यात्म से बहुत बड़ा जुड़ाव है और मैंने पर्सनली 2-3 दफा सर से इंटरैक्ट करा और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगता नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, लगता है कि एक संत महात्मा से बात कर रहे हैं आप। स्वागत करता हूं जेपी सिंह साहब का। और सर अपने इस वास्ट एक्सपीरियंस का हम लोगों को भी कुछ फायदा दीजिए और ये बताइए अध्यात्म से सफलता की ओर हमारे छात्र और हमारे फैकल्टी कैसे जाएं। थैंक यू माथुर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज का जो वेब सत्संग का विषय है आध्यात्म से सफलता की ओर, यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित विषय है जो न केवल प्रत्येक छात्र को बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में प्रभावित करता है। सफलता हर व्यक्ति चाहता है और ये प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है कि उसको सफलता चाहिए, क्योंकि सफलता से धन, यश, कीर्ति सब प्राप्त होती है और जीवन में वो अपने को सुखी महसूस करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि सफलता को कैसे हम दीर्घायु और अस्थायी बनाएं। हर व्यक्ति की सफलता का अलग अलग मापदंड है। इस बिंदु पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल एंड अचीवमेंट ऑफ दैट इज सक्सेस। जो व्यक्ति जो बनना चाहता है, जब उसकी प्राप्ति वो कर लेता है तो अपने को सफल महसूस करता है। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाने के बाद आदमी सोशल नीड की तरफ बढ़ता है, उसके बाद इकोनॉमिक नीड की तरफ बढ़ता है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। सो जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं पूरी होती जाती है, सफलता का उसका मापदंड भी बदलते जाता है और एक स्टेज में आकर जब वो अपने को सेल्फ एक्चुअलाइज महसूस करता है, तब वो उसको लगता है कि मैं अब पूरी तरह से सफल हो गया। अब सवाल उठता है कि आज जो व्यक्ति सफलता की दौड़ में, आज व्यक्ति और समाज दोनों सफलता के लिए एक अंधी दौड़ में शामिल है। इस अंधी दौड़ की वजह से भले तात्कालिक रूप से सफलता मिलती है, लेकिन व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों अनिश्चितता और अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ रहा है। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में भी तनाव है। सांसारिक रूप से भले व्यक्ति सफल दिखता है, लेकिन उसके जीवन में अवसाद है और जहां अवसाद है वहां न सुख है और न शांति। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में आध्यात्म नहीं है। जब तक व्यक्ति के जीवन में और हमारी सामाजिक जीवन में, हमारी व्यवस्था में आध्यात्म नहीं आएगा, तब तक हम भौतिक तरक्की तो कर सकते हैं, लेकिन हम सुख और शांति को लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकते। आध्यात्म, अधि प्लस आत्म, भीतर की ओर यात्रा है। यह एक अंतर यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार
से विमुख होकर भीतर की यात्रा करता है, जिसमें ज्ञान के प्रकाश से वो अपने मूल स्वभाव को, मूल स्वरूप को जानने के प्रयास करता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने आध्यात्म पर बोला है कि जैसे अपने स्वभाव को जानना ही अध्यात्म है, परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अपने स्वभाव को जानना ही अध्यात्म है। लेकिन स्वयं को जानना ये इतनी छोटी बात नहीं है। जितने सरल और छोटे शब्दों में भगवान कृष्ण ने कह दिया, वो इतना सरल नहीं है। स्व कौन है, मैं कौन हूं, व्यक्ति कौन है, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या मेरी मंजिल है, उस मंजिल तक जाने का रास्ता क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है, पुनर्जन्म है या नहीं है, संसार क्या है, माया क्या है, प्रलय क्या है, पुनः रचना क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, मोक्ष क्या है। ये सब तमाम प्रश्न, इस अंतर यात्रा से व्यक्ति को इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। और जब व्यक्ति को इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, तो उसकी आत्मा जो पहले अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत थी, वो एक परिष्कृत आत्मा होकर निकलती है। उस परिष्कृत आत्मा का जो विस्तार होता है, उसकी चेतना का जब विस्तार होता है, तो उसको लगता है जैसे संसार के सारे प्रश्नों के उसे उत्तर मिल गया। अब वो व्यक्ति नहीं, अपने को पूरे समष्टि का एक अंग समझता है। उसमें वसुधैव कुटुंबकम और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव जागृत होते हैं। वह जियो और जीने दो के भाव से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन से हिंसा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब न केवल खत्म हो जाता है, संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है। और यहां तक कि इस प्रकृति में जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, पदार्थ हैं, सबके साथ वह एक ऐसा तादात्म्य स्थापित करता है जैसे किसी से कोई बैर नहीं, और वो सबसे प्रेम करने लगता है। यही ज्ञान की परम अवस्था है। इस ज्ञान की परम अवस्था को वो आध्यात्मिक मार्ग से प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझ में सबको और सब में मुझको देखता है, ना मैं कभी उसके लिए समाप्त होता हूं और ना वो मेरे लिए कभी समाप्त होता है। जब व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान इस तरह से जागृत हो जाता है, तब वह अपनी इस प्रकृति से, इस व्यवस्था से अपनी आवश्यकताओं तक ही लेता है और व्यवस्था को ज्यादा देने का प्रयास करता है। जैसे आवश्यकता के अनुसार अगर उसे ईंधन चाहिए तो वो लकड़ी तो लेता है, लेकिन वो पेड़ लगाने की भी बात करता है। पर्यावरण की चिंता उसे बहुत सताती है। वह स्वयं के साथ साथ सभी जीवों से प्रेम करता है और इस प्रकार वह एक व्यक्ति होते हुए भी संपूर्ण व्यापक ईश्वर का दीदार करता है और उसका हृदय इतना व्यापक बन जाता है कि वो व्यक्तिवादी से समष्टिवादी बन जाता है। न वो किसी की सफलता को चुनौती देता है और ना ही किसी से वो कोई द्वेष रखता है। ऐसी आध्यात्मिक अंतरयात्रा जब व्यक्ति में हो जाती है, तो वो सांसारिक रूप से कार्य करते हुए न केवल स्वयं सुखी होता है, बल्कि पूरी व्यवस्था को भी उससे सुख होता है।
इस समय मैं एक उदाहरण महाभारत से देना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो मार्गदर्शन दिया, उसका मूल कारण ये था कि अर्जुन धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर थे और इसलिए उन्होंने अर्जुन को अपना सारथित्व प्रदान किया। वो कहते हैं, अगर भगवत गीता के पूरे श्लोकों का निचोड़ निकाला जाए तो प्रथम श्लोक जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, और जो अंतिम श्लोक है भगवत गीता का, जिसमें महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भवति ध्रुवा नितिर मतिर्मम। यहाँ जो अंतिम शब्द मम है और पहले श्लोक में प्रथम शब्द धर्म है, इसको जोड़ दिया जाए तो एक शब्द बनता है मम धर्म। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश है मम धर्म। वो प्रत्येक व्यक्ति को अर्जुन के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि हे जीव, हे अर्जुन, तुम मेरे धर्म पे चलो। और जो धर्म उन्होंने स्थापित किया वो धर्म है कि अपनी अंतर यात्रा से जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हो, ये ज्ञान जो है आपका धर्म और आपके कर्म को दर्शाएगा और उस मार्ग पे जब चलोगे तो तुम्हारी सतत विजय होगी, क्योंकि वहां पर तुम्हारे साथ मैं रहूंगा और तुम्हें मेरा सारथित्व प्राप्त होगा। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया, वो इसलिए दिया कि अर्जुन आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत थे और उनको जगह जगह पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। जब इस तरह का मार्गदर्शन आदमी को मिलता है तो अपने वो सांसारिक लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और इस संसार से परे जो एक परलोक, इहलोक है और एक परलोक है, परलोक को भी वो सुधारता है। दोनों लोकों में विद्या से सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो इस संसार में भी और दूसरे संसार जो परलोक है उसमें भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो आध्यात्मिक ज्ञान से इस संसार में भी और उस संसार में भी दोनों लोक में कल्याण होता है। जैसा कि 4 पुरुषार्थों की बात, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पर मैं एक कहना चाह रहा हूं कि वैसे तो मोक्ष सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने सबसे प्रथम लक्ष्य धर्म बनाया है। और ये प्रथम लक्ष्य इसलिए बनाया है क्योंकि धर्म के ही आधार पर, आधार मजबूत होना चाहिए, धर्म के आधार पर ही धर्म युक्त तरीके से जब आप अर्थ कमाएंगे, धन कमाएंगे और धर्म युक्त तरीके से ही आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, तभी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका आधार धर्म नहीं है तो आपका धन जो है वो भी धर्मयुक्त तरीके से संचित नहीं है, और जब गलत है तो उससे जो आपकी कामनाएं जो पूर्ति हुई है वो भी अधार्मिक है, इसलिए आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए जीवन का आधार धर्म है और धर्म का आधार आध्यात्मिक ज्ञान है। जब व्यक्ति के जीवन में ये अंतर यात्रा शुरू होती है और आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हो जाता है तो व्यक्ति स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से अपने उस मंजिल को निर्धारित करता है जिसको वो पाना चाहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका लक्ष्य भी आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अगर लक्ष्य गलत है तो तात्कालिक रूप से उसकी पूर्ति होगी, लेकिन वो विनाशकारी होगा, वो दीर्घायु नहीं हो सकता। भस्मासुर का उदाहरण दिया गया, उसी तरह से हिरण्यकशिपु ने लक्ष्य की प्राप्ति की, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहा, एक कठिन वरदान भगवान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका अंत बहुत भयावह हुआ। इसलिए लक्ष्य निर्धारण भी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर उत्तम होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है वो निश्चित होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए आपका लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य धर्म के अनुसार नहीं है तो उसकी प्राप्ति के बाद भी आपको कष्ट होगा और वो आपके लिए कष्ट का कारण बनेगा।
सो व्यक्ति को जीवन में धर्मयुक्त तरीके से अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और जो मौलिक सिद्धांत हैं कोई भी व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने का, जिसमें फोकस की बात है, जिसमें हार्डवर्क की बात है, अवेयरनेस की बात है, कंसंट्रेशन, इस सब का पालन करते हुए आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन इस तमाम चीजें जब आध्यात्मिकता से जुड़ी रहेगी तो लक्ष्य प्राप्त करके भी आपका जो व्यक्तिगत आपकी जो मंजिल है वो समाज के साथ आत्मसात होगी, वो समाज के लिए आप एक एसेट बनेंगे, समाज के लिए, देश के लिए एसेट बनेंगे, परिवार के लिए एसेट बनेंगे। और अगर जहां पर ये ज्ञान का अभाव है, आध्यात्मिकता का अभाव है, तो आप व्यक्तिगत तरक्की करके अगर अपने परिवार, राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए एक आदर्श नहीं बने, एक आप एसेट नहीं बने, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये सफलता से भी ज्यादा जरूरी है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान और उन्नति प्राप्त करें, स्वयं का कल्याण हो, हमारे समाज और देश का कल्याण हो, और स्वयं का कल्याण इस जीवन में भी हो, और इस जीवन के बाद जो जीवन है उसमें भी जब हम जाएं तो उसमें भी हमारा कल्याण हो। इसी के साथ मैं सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिंह सर। ये नजरिया एक बड़ा फ्रेश नजरिया था, जिसमें आपने बहुत सरल भाषा में ये बताया कि कैसे अपना लक्ष्य चुनने से पूर्व आध्यात्म को जरूर समझना चाहिए। ये कहते हुए कुलदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोग्राम को विराम देने के लिए आगे बढ़े।